अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अरतुरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड नंबर 6 में मैं आपको खुशामदीद करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं अरतुरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड नंबर 6 में क्या होने जा रहा है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे सरदार अरतुरुल गाजी सारे ग़ुलामों को छुड़ा लिए हैं और वो जंगल में भाग रहे हैं। सारे ग़ुलाम बहुत खुश हैं कि वो आज़ाद हो गए हैं और भागते भागते वो थक कर ज़मीन पर लेट जाते हैं और सोचकर खुश हो रहे हैं कि अब हम अपने घर वालों से मिलेंगे। लेकिन अरतुरुल सरदार कहते हैं अभी ख़तरा टला नहीं, हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए, वो कभी भी हमारे सामने आ सकते हैं। फिर अरतुरुल गाजी के साथ सारे ग़ुलाम दोबारा भागने लगते हैं और नाजरीन आप देखेंगे उसी जंगल में थोड़ी जगह पर आरिस का आदमी डाकू मिहालिस अपने सिपाहियों के साथ बैठा है। वो हाली बाजार जाते हुए काफिलों से लूटा हुआ सोना गिन रहा है। उसी दौरान मुहालिस का सिपाही आकर कहता है कि उसने अरतुरुल को देखा है। ये सुनकर मुहालिस फौरन छटपटा जाता है और जाकर देखने लगता है। जब वो अरतुरुल को देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है। वो देखता है कि अरतुरुल सरदार सब गुलामों को भेज रहे हैं। अब मुहालिस ये सोचता है कि अब मुझे असली इनाम मिलेगा और मिहालिस देखता है सिमको अपने सिपाहियों के साथ अरतुरुल को ढूंढते हुए भागा चला आ रहा है। मिहालिस कहता है अच्छा, अरतुरुल गुलाम फरोश सिमको के हाथों में है और अपने सिपाही से कहता है कि फौरन तेकफुर आरिस को कबूतर के जरिए इत्तला करो और उसे सारी बात बता दो। अरतुरुल सरदार गुलामों के साथ जंगल में मुसलसल भाग रहे हैं। सिमको भी उनके ताक़ुब में लगा हुआ है। दूसरी तरफ बहादुर सादुद्दीन कोपेक से मिलने आया हुआ है। अमीर सादुद्दीन बहादुर से कहता है हमने सुना है आप अपने दुश्मनों को नहीं बख्शते। बहादुर कहता है अल्लाह का शुक्र है आज तक कोई भी दुश्मन मेरे हाथ से बच नहीं सका। कोपेक कहता है आपकी इस बहादुरी के लिए आपको एक इनाम मिलना चाहिए। अब आप अपने कबीले के साथ इन्हीं सरजमीनों में रहेंगे। क्या आपने असलहान से बात की? तो बहादुर कहता है मैंने बात की है और मैं जल्दी जिरगा बुलवाना चाहता हूँ, लेकिन असलहान इसके हक में नहीं है। लेकिन चारदार कबीले के सरदारान अहम है, आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें जल्दी कायल कर लूंगा। सादुद्दीन कहता है जल्द से जल्द ये काम पूरा करो और फिर कहता है काई कबीले के सरदार दुंदार हानली बाजार बेचना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आप हानली बाजार खरीदो, उसके लिए जितना भी सोना लगेगा मैं आपको दूंगा। इस तरह आपका चावदार कबीले के सरदार बनने का इम्कान भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप मुझसे बताए बगैर कोई भी काम नहीं करेंगे और तुर्गुत और असलहान की शादी हरगिज नहीं होनी चाहिए। ये तमाम बातों से बहादुर राजी होकर सादुद्दीन कोपेक का हाथ चूम कर वहां से चला जाता है। उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे काराजैसर किले में तेकफुर आरिस अपने सिपाहियों को एक नक्शे की मदद से दिखा रहा है तुर्क किन इलाकों में ज्यादा मौजूद है और कब उन पर हमला करने वाले हैं। इतने में एक सिपाही तेकफुर को खत लाकर देता है। खत में लिखा होता है अरतुरुल सरदार हमारे कब्जे में है, वो जिंदा है, हमने अरतुरुल सरदार का इलाज करवाया है। हम ये जानते हैं कि तुम्हारी सिपाहियों ने अरतुरुल सरदार पर हमला किया था। हमने उन्हें अभी तक ये नहीं बताया कि तुम कौन हो। अगर हम जो चाहते हैं वो तुमने ना किया तो सुल्तान अलाउद्दीन और अरतुरुल को पता चल जाएगा कि इस जाल के पीछे तुम्हारा हाथ है। अब तुम मेरे पैगाम का इंतजार करो। ये पढ़कर आरिस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और खत लाने वाले सिपाही को पकड़कर उस पर खंजर रख देता है और कहता है कि क्या मतलब है, अरतुरुल जिंदा है, मैंने उसे मार दिया था। सिपाही डरते हुए कहता है इत्मीनान रखे जनाब, हम तहकीकात में लगे हैं। आरिस कहता है नहीं नहीं, अरतुरुल जिंदा है, जिसने भी ये किया है उसे फौरन तलाश करो। उसके बाद नाजरीन हानली बाजार में हकीम आर्तुक के पास एक जासूस आता है और उसे एक खत देता है और कहता है सरदार ने ये आपको देने के लिए कहा है। फिर हकीम आर्तुक खत पढ़ने लगता है। खत में लिखा होता है हकीम साहब, अरतुरुल साहब के सानी के बारे में सुना है, इसके बारे में हमने अहम मालूमात हासिल किए हैं और हम गश्त में लगे हैं। काई कबीले की हिफाजत करो, उसे बिखरने ना दो, मैं जल्दी वहां आऊँगा, मेरी तरफ से खबर का इंतज़ार करो। हकीम साहब ये ख़त पढ़कर सहम जाते हैं। और नाजरीन इधर सराय में सादुद्दीन कोपेक दुंदार के पास पहुंच जाता है और दुंदार से पूछता है क्या आप बाजार के मामले में मुशावरत कर पाए हैं। दुंदार कहता है मैंने अम्मी जान, हकीम आर्तुक और भाभी से बात की है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर तेकफुर आरिस को देने के लिए तैयार नहीं है। कोपेक कहता है जाहिर है एक मुसलमान का असासा काफिर को नहीं देना चाहिए, ये मुनासिब भी नहीं है, खैर दूसरे रास्ते दस्तयाब हो जाएंगे। दुंदार क्या आपका यहाँ रहना जरूरी है?
आपके दूसरे भाई सुंगुर तकीन और गुंदोदो इस वक्त कहाँ हैं? देखें, आप यहाँ अपने भाई अर्तुरुल के साथ थे, लेकिन अब अर्तुरुल सरदार नहीं रहे और आप अकेले हो गए हैं। ये सरहदी इलाके हैं, यहाँ आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप हनली बाजार बेचें और अपना कबीला मजबूत करें और यहाँ से अपने भाइयों के पास चले जाएं। मेरे पास एक और ख़रीदार मौजूद है। अगर आप बहैसियत सरदार फैसला कर चुके हैं तो आप फिक्र ना करें। जानदार सरदार के भाई बहादुर सरदार अभी अभी जंग से लौटे हैं और उनके पास काफ़ी माली गनीमत है। दुंदार कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे सरदारों को कायल करने में आपको मदद करनी होगी। तो कोपेक कहता है, ये अब आप पर है, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। इधर कमांडर लूकास आरिस को आकर बताता है कि मिहालिस के पास से खत आया है और एक होलनाक खबर है। मिहालिस ने अर्तुरुल को देखा है। उसने अकेले ही नहीं, उसके सिपाहियों ने भी अर्तुरुल को देखा है। आरिस कहता है, मैंने तो उसे मार दिया था, ये कैसे मुमकिन है? मिहालिस ने अर्तुरुल को कहाँ देखा? कमांडर लूकास कहता है, अर्तुरुल तुजार सिमको के कब्जे में है। आरिस कहता है, उसे फौरन मेरे पास लाओ, जिंदा या मुर्दा। फिर आरिस कहता है, ओ मारिया गद्दार, आरिस के साथ धोखा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरी तरफ काई कबीले में दुंदार जिरगे का बखूबी आगाज करता है और कहता है, काई के मुअज़्ज़िज़ सरदारों, यकीनन आप बाजार की सूरत हाल से वाकिफ हैं। काफिले गुजर नहीं रहे और ताजिरों ने आना छोड़ दिया। ये सुनकर तमाम कबीले वाले कहते हैं, दुंदार साहब सही कह रहे हैं, हमारी हालत बद से बदतर होते जा रही है। तो दुंदार कहता है, काफिलों पे हमला करने वाला डाकू बेकाबू हो गया है, जाहिर है इस तरह से नहीं चल सकता, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बाजार बेच दूंगा। ये सुनकर वहां आए सारे लोग दंग रह जाते हैं। जिरगे में आए तकरीबन सारे लोग इस फैसले के खिलाफ हैं। इतने में हकीम आर्तुक कहते हैं, मुअज़्ज़िज़ सरदारों, हम जानते हैं कि बाजार शहीदों का हक है, वो हमारे सरदार अर्तुरुल की विरासत है। उनकी बात सुनकर सारे लोग मुत्तफिक होते हैं और कहते हैं, आप बजा फरमा रहे हैं। फिर हलीमा सुल्तान कहती है, अर्तुरुल साहब की विरासत और उनके मकसद को नजरअंदाज करना कैसा होगा दुंदार साहब? ये सुनकर सारे लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं, सरदार ये कैसा मुमकिन होगा? हम बाजार कैसे बेच सकते हैं? वो तो हमारी रोजी रोटी है, इसके लिए हमने काफी खून बहाया है। और फिर दुंदार कहता है कि हमारा यहाँ रहना जरूरी तो नहीं, अब काई कबीले के लिए वक्त आ गया है जो बहुत अरसे से अलग थे, एक बार फिर एक मुट्ठी की तरह हम एक हो जाएंगे। बाजार को बेचने के बाद मैं अपने भाई सुंगुर तकीन और गुंदोदो के पास वापस जाना मुनासिब समझता हूँ। यह सुनकर सारे लोग भड़क जाते हैं और सारे सरदारान कहते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, हम हमारी जमीनें नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ सिमको अपने सिपाहियों के साथ अर्तुरुल सरदार के सामने आ जाता है। अर्तुरुल सरदार तमाम गुलामों की ढाल बन जाते हैं। सिमको कहता है, अर्तुरुल सरदार, आपका क्या ख्याल था कि आप मुझसे इतनी आसानी से बच सकेंगे? आप मेरे सबसे कीमती गुलाम हैं, मैं आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, मैं आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने आप को मेरे हवाले कर दें। इस पर अर्तुरुल सरदार कहते हैं, अगर सारी दुनिया भी मिलकर आ जाए तो भी मैं दोबारा गुलाम नहीं बनूंगा। इस पर सिमको अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि अर्तुरुल सरदार को पकड़ लें। अर्तुरुल सरदार तमाम गुलामों को भागने के लिए कहते हैं, वो खुद नहीं जाते मगर गुलामों को वहां से जाने के लिए कहते हैं और अकेले ही सिमको के सिपाहियों का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। इधर जिरके में हकीम साहब कहते हैं, मुअज़्ज़िज़ सरदारों, बाजार को बेचना और इन सरजमीनों से चले जाना जिसके लिए हमने खून बहाया है, इसका मतलब ये है कि हम अर्तुरुल सरदार के मकसद के खिलाफ जा रहे हैं। सारे सरदारान कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। फिर हकीम साहब उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, एक नया जिरगा बुलाने की जरूरत है। ये सुनकर तमाम लोग हैरान होते हैं। हेमा खातून पूछती है, कैसा जिरगा हकीम साहब? हकीम आर्तुक कहते हैं, नया सरदार मुंतखब करने के लिए हेमा खातून। फिर हकीम साहब कहते हैं कि हमने अर्तुरुल सरदार के मकसद को जारी रखने के लिए दुंदार साहब की सरदारी को कबूल किया था, लेकिन दुंदार साहब अर्तुरुल साहब का मकसद छोड़ना चाहते हैं। इस सूरत हाल में इनकी सरदारी जायज़ नहीं है। यह सुनकर दुंदार कहता है, हकीम साहब, आपका क्या मतलब है? क्या आप अपने सरदार के खिलाफ बगावत करेंगे? इस पर हकीम साहब कहते हैं, बगावत मैं नहीं, आप कर रहे हैं दुंदार साहब। आपने एक आदमी के खिलाफ नहीं बल्कि सारे मकसद के खिलाफ बगावत की है। हेमा खातून कहती है, समझ लें हमने जिरगा बुला भी लिया तो क्या कोई है जो सरदारी के लिए दुंदार साहब के खिलाफ खड़ा होगा? सब सरदार एक दूसरे की तरफ देखते हैं, किसी में भी हिम्मत नहीं होती। इतने में हकीम साहब कहते हैं, हाँ हेमा खातून, मैं हूँ। मैं अर्तुरुल साहब के रास्ते पर चलने के लिए दुंदार साहब की सरदारी को तर्क करता हूँ और नए सरदार के लिए मैं भी उम्मीदवार हूँ।
ये सुनकर सारे सरदार खड़े हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। इधर जंगल में अर्तुगरुल सरदार मुसलसल सिमको के सिपाहियों से लड़ाई कर रहे हैं। वो एक एक सिपाही को बहुत ही जसारत और हिम्मत के साथ मार रहे हैं। देखते ही देखते वो कई सिपाही को मार गिराते हैं। इतने में महालिस भी वहां आ जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि अर्तुगरुल साहब को भागने मत देना। सिमको कहता है, लानत हो, ये आरिस के आदमी हैं। अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, अच्छा तुमने मेरा पीछा किया, चलो आ जाओ, देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है। उसके बाद उन सब की लड़ाई शुरू हो जाती है। सिमको के सिपाही मिहालिस के सिपाही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अर्तुगरुल सरदार एक एक करके सिपाही को मार रहे हैं। उसी दौरान लड़ते लड़ते अचानक अर्तुगरुल साहब को दर्द शुरू हो जाता है। फिर मौका देखकर अर्तुगरुल सरदार वहां से निकल जाते हैं, लेकिन मिहालिस के सिपाही उनके पीछे जाते हैं। इधर जिरगे में दुंदार साहब कहते हैं, ठीक है हकीम साहब, हम जिरगा बुलाएंगे। हाइमा खातून कहती है, नीयत अच्छी और नतीजा फायदेमंद निकले, अल्लाह हमारे इताअत को टूटने मत दे। हलीमा सुल्तान कहती है, हकीम साहब हमारे कबीले के लिए खुशहाली लेकर आए इंशाअल्लाह। ये सुनकर दुमदार और हाइमा खातून एकदम लरस जाते हैं, क्योंकि हलीमा सुल्तान हकीम साहब के साथ है। इधर काराजाइसर में मारिया तैयार हो रही है। उसी दौरान तेकफुर आरिस वहां पर पहुंच जाता है। मारिया कहती है, मेरे सरताज, आपने मुझे इतने सारे तोहफे दिए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा पहनूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो तेकफुर आरिस झट से उसे गले से उठाकर बिस्तर पे ढकेल देता है और पूछने लगता है, बताओ सिमको ने तुम्हें मुझे तोहफे में क्यों दिया? सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मारिया कहती है, मैं कुछ नहीं जानती सिवाय सिमको के। फिर मारिया कहती है, सिमको के साथ एक बंदा था जिसका नाम आंथियुस था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। फिर आरिस उसे जोर से थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर आरिस परेशान हो जाता है और सिपाही को बुलाकर कहता है कि जल्दी से तबीब को बुलाओ और मारिया को दिखाओ। नाजरीन, यहाँ पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।